ओम शांति। जय श्री राम। तो अभी तक हमने बालकांड, अयोध्या कांड और कल था साथ में अरण्य कांड। तो सीता माता का अपहरण, यहाँ तक हम लोगों को पूरी क्लैरिटी हुई। अभी यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? सबको क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है? ठीक है। तो आगे जैसे ही रावण पुष्पक विमान में सीता माता को लेकर जाते हैं तो जटायु अपना बेस्ट एफर्ट करते हैं सीता माता को छुड़ाने का, पर रावण जटायु को मार देता है। पर यहाँ तक ही नहीं, जटायु ने अपने प्राणों को बचा के रखा लास्ट तक, कि जब तक वो श्री राम को ये बताएंगे नहीं कि सीता माता को रावण ने चुराया है, उनका अपहरण किया है, तब तक मैं इस शरीर में निवास करूंगा। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली चीज, जटायु को पता था वो रावण का वध नहीं कर सकता, पर फिर भी उसने अपनी कोशिश जारी रखी, अपना बेस्ट एफर्ट किया। आज हम भी देखें, कई बार कोई ऐसी सिचुएशन आती है, हम क्या बोलते हैं, अरे क्या फायदा, रिजल्ट तो पता ही है। पर अच्छाई हमारे अच्छे कर्मों का निर्माण करती है, और जो भी आपने एफर्ट किया वो आपके अंदर अच्छे संस्कारों को डालती है। आज जटायु को याद किया जा रहा है। क्यों याद किया जा रहा है? क्योंकि उसने अपनी तरफ से कोशिश की अच्छाई के मार्ग पर चलने की। दूसरी चीज, अगर आप यहां ये समझो कि जटायु की आत्मा ने उस शरीर को तब तक नहीं छोड़ा, कितने दिनों तक, कितने टाइम तक उसने श्री राम की वेट की। ये है जब आत्मा एम्पावर्ड होती है, वो सच्चाई के रास्ते पर चलती है। आज के टाइम आत्मा के जाने का समय होता है, पर आत्मा कहती है कि मुझे नहीं जाना, क्योंकि मुझे डर है इस शरीर से। जैसे ही जाएंगे हमें हमारे कर्म धर्म राजपुरी की ओर लेकर जाएंगे। आत्माएं एक तरफ डर रही हैं अपने कर्मों की वजह से, और जटायु यहाँ पर उस शरीर में है, उस दर्द में है। क्योंकि अगर आप देखो कितना दर्द होगा जब शरीर काट दिया गया, बट फिर भी आत्मा ने सच्चाई के लिए अपने आप को जीवित रखा। ये बहुत बड़ी चीज है। और यहाँ से फिर रावण आगे बढ़ता है और लंका में प्रवेश करता है, और वो सीता माता को अशोक वाटिका में ले जाता है। अब इसको अशोक वाटिका क्यों कहा? देखा जाए सीता माता तो वहां शोक में थी। ये अशोक क्या है? जहां दुख ना हो। मतलब लंका की नगरी एक ऐसी नगरी जहां सोने के महल, हर चीज अबंडेंस में, सब कुछ भरपूर, बाहरी सुंदरता भी है, खाने पीने की सब चीजें हैं। सब चीजों के होते हुए भी, माना बाहर से ये दुनिया कितनी जगमगाती नजर आ रही है। आज के मनुष्यों के पास सारे रिसोर्सेस हैं, सब चीजें जो चाहिए वो हैं, पर फिर भी क्या कहते हैं? मन को शांति नहीं है। कहते हैं पैसा है, सब कुछ है, नाम भी है, इज्जत भी लोग करते हैं, पर शांति नहीं। तो ये अशोक वाटिका सिर्फ कहने का बाहरी एक रूप है, पर असल में सारी आत्माएं यहाँ शोक में हैं, क्योंकि हम सबको इन विकारों की अग्नि ने जला दिया है, अपनी कैद में रखा है। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर आप असुर की भी डेफिनेशन देखें, अ माना बिना सुर के, एक का सुर दूसरे से नहीं मिलता। घर में लड़ाई होती है, एक लाउड बोलता है, दूसरा थोड़ा और लाउड, तीसरा थोड़ा और, बढ़ती जाती है, आवाज समझ नहीं आती।
ये क्या है सारी चीजें? ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब मैं सिर्फ शरीर को देख रहा हूं। शरीर को देखते हैं तो सारी चीजों के होते हुए भी सुखी नहीं है। आज मैंने बेस्ट गाड़ी खरीदी जो किसी के पास नहीं है, 1 महीने के अंदर किसी और ने मेरे से बेटर गाड़ी खरीद ली। आज बेस्ट है मेरे पास, वो मेरे अकॉर्डिंग मुझे इतनी की रिक्वायर्ड है, बट मेरे पड़ोसी ने, मेरे रिलेटिव ने मेरे से बेटर चीज खरीद ली, तो मैं अशोक वाटिका में होते हुए भी शोक में हूं। इसको एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान की बहुत तपस्या की, आराधना की। भगवान प्रसन्न हुए, कहते हैं बच्चे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो सोचता है कि मुझे क्या चाहिए। इतने भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें तपस्या करने में बहुत मदद की है, तो जो तुम मांगोगे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो वो सोचता है कि मुझे क्या चाहिए। तो कहता है भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो, पड़ोसी की दोनों आंखें। फिर नेक्स्ट कहता मेरे घर के आगे एक खड्डा खोद दो, पड़ोसी के घर के आगे 2 खड्डे, ताकि वो अंधा होने की वजह से खड्डे में गिर जाए और उसका काम। अब आज के टाइम हम देखें, हम अपने सुख में सुखी नहीं है, कोई और हमसे ज्यादा सुखी है तो हम दुखी हैं। तो ये कहानी हमें दर्शाती है बॉडी कॉन्शियसनेस की, कि हम इस कंपटीशन एंड कंपैरिजन में इतना उलझे हुए हैं। और दुनिया में वैसे भी कहा जाता है आपको सांप चाहिए या सांप की मनी? क्या चाहिए, सांप या मनी? मनी चाहिए, सांप नहीं चाहिए। तो इस शरीर को देखते हैं तो ये शरीर क्या है? वाइसेस, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फिर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आलस्य, अलबेलापन, सारी चीजें शरीर की वजह से हैं। पर यहां देखेंगे तो आत्मा, तो आत्मा को देखते हैं तो भाई भाई का भाव आता है कि सब उसकी संतान है, तो गुस्सा नफरत नहीं आएगा। और सांप को देखेंगे तो क्या आने वाला है? तो इस तरह सीता माता उस अशोक वाटिका में भी शोक में थे। और इधर श्री राम और लक्ष्मण जैसे ही उन्हें पता लगता है कि सीता माता वहां नहीं है, तो सीता माता की तलाश शुरू करते हैं। और जैसे ही तलाश शुरू करते हैं उन्हें जटायु मिलता है, और जटायु उन्हें सारी बात बताता है, और उसके बाद वो अपना शरीर छोड़ देता है। और श्री राम और लक्ष्मण विधिवत उनका शरीर का संस्कार करते हैं। संस्कार पुराने शरीर का क्यों किया जाता है? क्योंकि आत्मा ने नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में जाना है। अगर हम सोचें हम इस शरीर को यहीं रख लेते हैं, आत्मा तो चली गई। तो शरीर को जलाने का तात्पर्य यह था कि आत्मा के अंदर जो मोह था शरीर का, वो मोह खत्म हो जाए। अगर वो शरीर वहीं पड़ा है, आत्मा के अंदर उस शरीर को देखकर मोह रहेगा, वो अगले जन्म के लिए तैयार नहीं होगी। इसीलिए भारतीय संस्कृति में उस शरीर को जला दिया जाता है, क्योंकि आत्मा नेक्स्ट कॉस्ट्यूम की ओर जा रही है। पर कुछ लोग आज के टाइम सोचते हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इस शरीर को प्रिजर्व किया जाए और उनको पुनर्जीवित किया जाए। पर आत्मा ने एक बार शरीर छोड़ दिया और नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में है, कैसे उसको उस शरीर में डाल दिया जाएगा। और यहां से फिर श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं। जब वो आगे की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें राम राम की ध्वनि सुनाई देती है। तो ये शबरी जो श्री राम की भक्तिन थी, और जैसे ही श्री राम को देखती है तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती है। यह है भक्तिमय भाव। और फिर वो झूठे बेर, जो उसने बेरों को चखा, जो मीठे बेर थे वो निकाले और वो बेर श्री राम को देती है। और श्री राम बहुत प्रेम से उन बेरों को एक्सेप्ट करते हैं। और लक्ष्मण, उसके अंदर क्या भाव था कि ये झूठे हैं, तो कहते हैं वो फेंक देते हैं। और एक जगह ये बताया भी गया कि यही बेर से बाद में संजीवनी बूटी बनी, और उसी संजीवनी बूटी से श्री राम के प्राण प्यारे लक्ष्मण के
प्राण बचे। मतलब हम लोग अगर देखें तो कोई अमीर है या गरीब है, मेरा ट्रीटमेंट कैसा है। अगर कोई अमीर आता है तो हम कैसे मिलते हैं, कितने प्यार से मिलते हैं। और अगर कोई गरीब होता है तो हम क्या कहते हैं, हमारा नजरिया देखने का कैसा होता है, चेंज हो गया। तो यहां ये समझना है कि अमीर गरीब का भाव नहीं है, भाव है अंदर की प्योरिटी का। अगर आपके अंदर किसी के प्रति नेगेटिव भाव है, चाहे आपके पास सब कुछ है, तो आप गरीब हैं। और हम लोग स्पिरिचुअलिटी में कहें तो जिनके अंदर दैवी गुण नहीं है, जिनको ये नहीं पता कहां क्या बात करनी है, वो सब कुछ होते हुए भी गरीब हैं। क्योंकि मेरा एक एक शब्द दूसरों को सम्मान दे। मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो मत बोलो, उस जगह को छोड़ दो, पर किसी की डिसरिस्पेक्ट डिसरिगार्ड नहीं करो। हमें किसी संस्था के बारे में, हमें किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं पता तो बिना बात के बोलना जरूरी है। हम अपने मन में एक धारणा बना के बैठ जाते हैं, वो तो है ही ऐसे, किसका कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है। इसको अगर हम समझें, आप लोग सुबह रोज घर का कूड़ा करकट निकालते हैं सब, उसको कहाँ डालते हैं, एक गाड़ी आती है डस्टबिन में डाल के, एक गाड़ी आती है उसमें सब इकट्ठा करके डाल देते हैं। अगर मैं किसी के लिए नेगेटिव भाव यहां इकट्ठा करूंगा तो क्या मेरा ब्रेन डस्टबिन है? नहीं है ना। तो किसी के लिए कूड़ा करकट अपने अंदर नहीं जमा करना। जो कोई कर रहा है उसको करने दो, बस सबका सम्मान करो। यहां तक अरण्य कांड। आगे शुरू होता है किष्किंधा कांड, क्योंकि शबरी ने श्री राम को बताया कि उनके जो मुनि थे वो शबरी को बताकर गए थे कि जब श्री राम अपनी सीता की तलाश में आए तो वो उन्हें बताएं कि उनकी मदद सुग्रीव ही कर सकते हैं। तो इसीलिए श्री राम और लक्ष्मण वहां से ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं। जैसे ही वो वहां से ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं, उनका सबसे पहला मिलन होता है हनुमान जी से। तो हनुमान जी राम भक्त, और वो भी बचपन से भक्ति कर रहे थे श्री राम से मिलने की। अगर आप देखो तो हनुमान जी हमेशा उड़ती कला में, माना उड़ते हुए दिखाए हैं। कहीं भी जाना है तो वो उड़कर जा रहे हैं। यहां ये भाव समझना है, उड़ना मीन्स लाइट होना। हनुमान मतलब हनुमान जी जो अनुमान और अभिमान का हनन करते हैं, माना उसको खत्म करते हैं। क्योंकि हनुमान जी के अंदर बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। और सेकंड चीज अनुमान, मुझे ये लगता है, मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, ये चीजें जैसी आप खत्म करते हो, आप यहां से लाइट होते हो। आज के टाइम अगर हम देखें, किस किस को लगता है हम लाइट हैं? कितना वेट उठा के बैठे हैं बताओ, कितना वेट उठा के बैठे हैं? हम में से कई हैं जो हनुमान जी के भक्त होंगे। अगर हम किसी के भक्त हैं, उनकी शिक्षाओं को तो अपने जीवन में धारण करें। तो अभिमान जो है, ये पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है? पर आजकल तो बहुत कॉमनली अभिमान चल रहा है। आजकल तो उसका सीजन चल रहा है। बात बात में बुरा लग रहा है, बात बात में मैं वहां गया, मुझे पूछा नहीं गया, मुझे आगे बिठाया नहीं गया, उसको आगे बिठा दिया गया, मेरी वैल्यू नहीं की गई, उनको पता नहीं मैं कौन हूं। अरे भैया, आपको ही नहीं पता आप कौन हो, आप आत्मा हो। खुद को तो पता हो ना मैं कौन हूं। हम सब आत्मा है, तो किस बात का अभिमान? तो हनुमान जी उस परमात्मा की याद में सदा रहने वाले और अभिमान और अनुमान से परे थे। और हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को उनके साथ उनके जो राजा सुग्रीव थे उनसे मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। और फिर सुग्रीव का श्री राम जी से मिलन होता है। तो जैसे ही सुग्रीव श्री राम जी से मिलते हैं तो उनको बताते हैं कि उनके भाई बाली ने
कैसे उनके साथ धोखा किया है और उनकी पत्नी को भी अपने पास रखा हुआ है। तो ये सुनकर श्री राम जी कहते हैं कि मैं तुम्हें बाली से मुक्त कराऊंगा, उस बाली का वध करूंगा क्योंकि वो अत्याचार कर रहा है, और तुम्हें फिर से किष्किंधा नरेश बनाऊंगा। और यहां सुग्रीव भी श्री राम को ये प्रॉमिस करते हैं कि वो भी अपनी वानर सेना के साथ सीता माता को ढूंढने में उनकी मदद करेंगे। और इसके बाद बाली का श्री राम जी वध कर देते हैं। पर बाली की एक विशेषता थी कि जो भी उससे लड़ता था उसकी आधी शक्ति उसमें समा जाती थी, पर श्री राम ने उसका भी युक्ति से वध कर दिया। यहां ये समझना है, कई बार हम सोचते हैं कि वो बहुत पावरफुल है, उसमें बहुत शक्ति है, हम उससे कैसे डील करें, कैसे जीतें। पर याद रखना, सच्चाई की जीत हमेशा होनी है, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले कितने लोग हैं। हम सब यहां बैठे हैं, हम सब अपने आप से ही पूछें, किसी और से नहीं पूछें। कोई भी बात होती है, हम कितना सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। सबको पता है, कहते जैसे दुनिया चल रही है चलो, टाइम नहीं वेस्ट करो। क्यों? बाकी टाइम स्क्रॉलिंग में भी तो वेस्ट करना है वो चीजें तो करनी है ना। सब चेक कर ले अपना अपना यूजेज डेली का, कितने घंटे जा रहा है, और फिर कहते हैं टाइम नहीं है। इस तरह वाइसेस, नेगेटिविटी दुनिया में बढ़ रही है। और फिर श्री राम सुग्रीव का राज्याभिषेक करते हैं, उनको किष्किंधा नरेश बनाते हैं। जैसे ही वो किष्किंधा नरेश बनता है, वो अपना किया हुआ प्रॉमिस भूल जाता है। इस पर श्री राम जी को क्रोध आता है और लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास भेजते हैं कि तुमने अपना किया हुआ वचन भूल गए, अब तुम्हारे प्राण भी सुरक्षित नहीं है। यहां ये कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। हम सब लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं, भगवान हम ये करेंगे, भगवान हम ऐसे करेंगे, हम ये आदतें सुधार देंगे, इसके बाद तो जीवन आपका है। और भगवान भी पिता है ना, वो काम कर देता है। और फिर क्या कहते हैं, भगवान वो तो ठीक है ना, बोल दिया, बच्चे हैं, थोड़े बहुत तो गलतियां होती ही हैं, अब भूल जाओ इस बात को। फिर अगर वो याद दिलाए तो, अगर हम सब एक क्वेश्चन रोज अपने आप से पूछे, आज मुझे मेरा शरीर छोड़ना पड़े और ऊपर में हमारी मुलाकात हमारे पिता से हो, और वो हमसे कहे तुमने इस धरती पर जाकर कोई अच्छा काम किया है, क्या तुम अपने जीवन से सेटिस्फाइड हो? क्या कहेंगे, पिताजी एक चांस और दे दो कुछ दिन के लिए, अब हम अच्छे इंसान बन के दिखाएंगे। कि पहले ही बोल देंगे कि नहीं, हमने जो जीवन व्यतीत किया वो मॉरल वैल्यूज का था, सबको आगे बढ़ाने वाला था, किसी को भी हमने दुख नहीं दिया, कुछ भी हो जाए सबकी मदद की। पूछो अपने आप से, आज का मनुष्य सुबह से रात तक लगा हुआ है, किस लिए? अपने लिए समय नहीं है, सारा दिन कहते कमाना है, किसके लिए? 7 पीढ़ियों के लिए। यही है ना। अपने आप से पूछो, क्या मुझे रिक्वायर्ड है? 8 घंटे काम के लिए कहा है। अगर हम शास्त्रों की भी बात करें तो हर जगह इक्वालिटी का, 8 घंटे सोना है, 8 घंटे कार्य करना है। 8 घंटा सोने में रेस्ट सब कुछ आ गया, और फिर बाकी 8 घंटे, चलो 2 घंटे आप घर के काम कुछ जरूरत है, और बाकी समय तो एटलीस्ट उसको याद करें। पर हम क्या कहते हैं, कर्म करना ही परमात्मा को याद करना है। किस किस को ये लगता है? कर्म करना ही परमात्मा को याद करना है, बच्चों का पालन पोषण करना, धन कमाना, यही परमात्मा की याद है। किस किस को ऐसा लगता है? क्योंकि वो बिल्कुल धोखे में है जिसको ऐसा लगता है। गीता में शब्द है कर्म योग,
कर्म करते हुए परमात्मा की याद, मतलब मेरा वो कर्म जब उसकी याद में होंगे तो कैसा होगा। आप मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, आप किसी के लिए नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करते, और वहां पर कोई भी फोन आए आप कैसे बात करते हैं कि परमात्मा हमें देख रहा है। कर्म करते हुए जब मैं उसकी याद में रहूंगा तो कर्म कैसा होगा। फिर मैं क्या किसी का गलत करूंगा। कोई फोन भी आएगा, कोई मुझे कहेगा ऐसे नहीं ऐसे करना है, क्या मैं वो कर्म करूंगा। हम कहेंगे नहीं, भगवान देख रहा है। तो वैसे ही अगर हम सोचें कि 24 घंटे भगवान नहीं देख रहा, लास्ट के टाइम कई लोग कहते हैं एक चित्रगुप्त होता है, वो आपका सारा खाता खोलेगा। ये चित्रगुप्त क्या है, ये है आत्मा के अंदर की रिकॉर्डिंग। वो खुद ही जब मुझे मेरे पाप कर्म दिखाई देंगे तो आत्मा खुद ही शर्मसार होगी, क्योंकि उस टाइम आप ये नहीं बोल सकते। यहां तो बोल देते मेरा ये भाव नहीं था, डीवीडी में कैसे झूठ चलेगा। वो तो अंदर की भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्या बोलेंगे। इसीलिए बैलेंस, हर चीज का बैलेंस करना है। जब बैलेंस होगा तो ब्लिस होगा। ब्लिस मतलब आनंद। वो आनंद सिर्फ परमात्मा से मिल सकता है, दुनिया की किसी भी चीज से आनंद नहीं मिल सकता। अभी एक केमिकल इसके लिए होता है आनंद अमाइड। साइंटिस्ट लोग कोशिश कर रहे हैं इस केमिकल को बनाने की। जैसे लोग कि आज के टाइम परेशान हैं, कहते हैं अराउंड 50% लोग तो डिप्रेशन में है कि एक ऐसा केमिकल बनाएं, इंजेक्शन लगाएं और लोग खुश हो जाएं। वो बन नहीं पा रहा, क्योंकि कुछ चीजें वो परमात्मा के बिना हमें कोई नहीं दे सकता। और परमात्मा ने, अगर हम भारत की बात करें तो कैसी दुनिया बनाई थी। स्वर्णिम भारत, सोने की चिड़िया। इसको आज का भारत किसने बनाया, हमने ही बनाया ना। तो परमात्मा ने क्या सोच के हमें सब कुछ दिया था, और हमने इस दुनिया में खुद को भूलकर वो सब कुछ गवा दिया। तो इसी तरह सुग्रीव भी उस राज्य अभिषेक में, उस राज्य को करने के नशे में इतना खो गया कि उसको भूल गया कि उसने श्री राम और लक्ष्मण जी से क्या प्रॉमिस किया। पर जैसे ही उसको ये पता लगा कि अब मेरे प्राण जाने वाले हैं, तो वो अलर्ट हो गया और वो तैयार हो गया। यहां तक है किष्किंधा कांड, आगे है सुंदर कांड। इसके बाद जब सभी वानर सेना के साथ श्री राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और सुग्रीव एक मीटिंग करते हैं कि आगे कैसे जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो आपस में ये डिसाइड किया जाता है कि किसको लंका में भेजकर शत्रु की शक्तियों का, रणनीतियों का पता लगाया जाए। तो उस समय हनुमान जी को वहां भेजने के लिए डिसीजन लिया जाता है। और जब सागर के किनारे हनुमान जी और बाकी वानर सेना इकट्ठी होती है, तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं इस सागर को कैसे क्रॉस करूं। तो जामवंत जी हनुमान जी को ये याद दिलाते हैं कि बचपन में आपकी नटखट हरकतों की वजह से आपको श्राप मिला था, तो आपके अंदर बहुत सारी शक्ति है। और जैसे उस शक्ति को याद दिलाया जाता है तो हनुमान जी एकदम से उस खोई हुई स्मृति को, खोई हुई शक्ति को फिर से प्राप्त कर लेते हैं और वो तैयार हो जाते हैं समुद्र को लांघने के लिए। यहाँ ये हमें समझना है, हम सब के भी अंदर बहुत सारा पोटेंशियल छिपा हुआ है, बहुत सारी शक्ति हमारे अंदर है। पर कुछ लोग, कुछ रिलेटिव्स, पड़ोसी या हमारे घर के लोग हमें बोल देते हैं तुमसे ये नहीं हो पाएगा। हम अपने अंदर एक धारणा बना लेते हैं जिसको बिलीफ बोलते हैं। बिलीफ क्या होती है? ये माइंड की प्रोग्रामिंग होती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। जैसे किसी ने मुझे बोला तुम्हारी हाइट कम है, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी, तुमसे नहीं हो पाएगा। पर जब हम रियल में स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हमें समझ आता है कि आत्मा की जो शक्ति है वो किसी की सोच की वजह से उस पर जंग लग गया तो काम नहीं कर रही। तो हनुमान जी को भी जैसे ही स्मृति में दिलाया गया तो सारी शक्तियां तो अंदर ही थी। क्या हुआ था?
सिर्फ भूले हुए थे। क्या हम भी अपनी शक्तियों को भूले तो नहीं हुए? आत्मा के अंदर इमेंस पोटेंशियल है बहुत कुछ करने का, पर नेगेटिविटी की वजह से, एक अंदर में धारणा बनाने की वजह से हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। और उसके बाद हनुमान जी समुद्र को लांघने के लिए आगे बढ़ते हैं, उड़ते हैं, क्योंकि वो एकदम लाइट है। आज आप भी यहां से अपने अंदर जो बोझ पकड़ के बैठे हैं उसको छोड़कर जाना। इसको एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक लेडी अपने सिर पर कुछ टोकरा उठाकर, वेट उठाकर जा रही थी, तो वहां से एक ट्रक वाला भाई निकलता है। वो देखता है कि बहन ने बहुत वेट उठाया है, तो वो उनको कहता है कि आपको किस तरफ जाना है। तो वो बहन बताती है मैं उस तरफ जा रही हूँ। तो ट्रक वाला भाई कहता है मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आपको छोड़ देता हूँ। तो वो बहन को पीछे ट्रक में बिठाते हैं और कुछ टाइम बाद वो ट्रक वाला भाई देखता है, जैसे वो बीच में गिलास होता है, कि उस बहन ने अभी तक वो टोकरा उठाया हुआ है। तो वो उस बहन से कहता है कि तुमने ये टोकरा क्यों उठा के रखा हुआ है? वो कहती है कि आपके ट्रक पर पहले ही मेरा वेट काफी हो गया है, मैं नहीं चाहती ये टोकरे का वेट भी आपके ट्रक में ऐड हो जाए, इसीलिए मैंने इस टोकरे को पकड़ा हुआ है। आप में से भी किस किस को लगता है भगवान ऊपर कहीं भारी ना हो जाए तो थोड़ा सा वेट 100-200 किलो हम उठा लें? किस किस को लगता है? फिर क्यों उठा के बैठते हैं सारा दिन बोझ? चेहरे पर वो खुशी नहीं है। एक कंपटीशन एंड कंपैरिजन, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आलस्य, इसी में ही उलझे पड़े हैं। पड़ोसियों की सारी चिंता है, पड़ोसियों के घर की सारी चीजें पता है, अपने घर का कुछ नहीं पता। ये सच्चाई है, चाहे कोई माने ना माने। घर में शादी का कार्ड आता है, पूरी हिस्ट्री निकाल लेंगे उनकी। अच्छा उनका बेटा, उनकी बेटी, अच्छा वहां से, अच्छा कैसे हुआ होगा, अच्छा वो है, कितने पैसे, और डिब्बे की कॉस्टिंग भी निकालेंगे, अच्छा इतने का डिब्बा लग रहा है। और कहें अच्छा परमात्मा को याद कर लीजिए, आधा घंटा निकाल लें, क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। उन चीजों के लिए टाइम ही टाइम है ना। तो अपने आप से पूछें। और इसके बाद हनुमान जी जब आगे बढ़ते हैं तो मैनाक पर्वत बाहर आता है और वो हनुमान जी को कहता है कुछ आप रेस्ट कर लीजिए। पर हनुमान जी कहते हैं मेरे सामने मेरा मिशन क्लियर है कि मुझे सीता माता तक पहुंचना है, लंका में जाना है, तब तक मैं रेस्ट नहीं करूंगा। मतलब क्या है कि जिनके जीवन में कुछ लक्ष्य है उनको पता है कि रेस्ट जो है वो रस्ट है। आप देखो जो लाइफ में आज कुछ भी अचीव कर रहे हैं वो रेस्ट नहीं करते। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि सोना नहीं, रेस्ट का मतलब है बिना बात के बैठ के ऐसे ही बैठे हुए हैं। कई बार काम करके आए, घर में आए, बेड पे लेटे आराम से टीवी ऑन किया, 2 घंटे 3 घंटे, ये रेस्ट है? इज इट रेस्ट? वो जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, क्या उसमें एनर्जी नहीं जा रही अपनी? कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या एनर्जी नहीं जा रही? रेस्ट इज व्हाट? माइंड को रेस्ट मिला? नहीं। रात को सोना है, नींद नहीं आ रही, 1.5 घंटा 2 घंटा फोन चला रहे हैं, उसके बाद सो रहे हैं, क्या वो रेस्ट है? नहीं। रात को सोते हुए भी आप सब अपनी एक एक फोटो अपने घर में बोलना, पार्टनर को या बच्चों को एक फोटो खींचना। जैसे जब आप सोते हैं कैसे दिखते हैं हम सब, एक बार पूछना, फोटो खींच के खुद को समझ आ जाएगा। ऐसे लगता है किसी युद्ध के मैदान में है। क्यों? स्ट्रेस होकर सो रहे हैं। और जब हम फोन को, इन चीजों को छोड़कर रियल में रेस्ट करेंगे, चेहरे पर मुस्कान आएगी। पहले टाइम में क्या करते थे? आपस में बैठते थे, घर की चीजें करते थे, पूछते थे क्या है, चाहे कोई हस्बैंड है चाहे कोई वाइफ है, इक्वेलिटी। हमें ऐसा बनना है कि अगर हम फ्री हैं तो ये नहीं सिर्फ बहनों का ही काम है सारी चीजों को समेटने का, भाई लोग भी 15-20 मिनट हेल्प कर सकते हैं। इससे कुछ नहीं होना, इससे दुआएं मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहनों का ही काम है, ये भी अभिमान है किस चीज का? मैंपन का। मैं पुरुष हूं, मैं बड़ा हूं। आत्मा का ना मेल ना फीमेल, कोई जेंडर आत्मा का नहीं होता। आत्मा सिर्फ उस परमात्मा की संतान है। वो जैसे इस शरीर में प्रवेश करती है, मेल या फीमेल कॉस्ट्यूम उस अकॉर्डिंग बनता है। तो हम सब जो भी यहां बैठे हैं, एटलीस्ट ये चीजें पक्की करें
कि किसी की मदद तब ले जब जरूरत हो। चाहे छोटे बच्चे बैठे हैं, मम्मा पानी का गिलास, हम भी बच्चों के संस्कार खराब करते हैं, क्योंकि हमें संस्कारों पर भी काम करना है। खुद उठाना सीखें, खुद रखना सीखें। ये भी कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के अगेंस्ट है, क्योंकि हमें क्या सिखाया गया, अगर हम किसी से मदद लेंगे हमें भी उसको मदद देनी पड़ेगी। और फिर हनुमान जी मैनाक पर्वत को कहते हैं कि मुझे रेस्ट नहीं करना है और आगे जाना है। आगे जाते हैं तो दो राक्षसी सुरसा और सिहिका आते हैं। अब इनको अगर हम देखें तो सुरसा का क्या था कि आपको मेरे मुख में जाना पड़ेगा तभी आप आगे जा सकते हैं, और इसी तरह सिहिका ने भी हनुमान जी को अपने मुख में डाल लिया वायु के वेग से। अब हमारी लाइफ में भी कुछ सिचुएशंस आती हैं, कई लोग हमसे जेलस होते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, मान लो किसी को मेरे से जेलस है और वो कुछ ऐसा कह रहा है, हम कहते तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं। पर हनुमान जी ने यहां क्या किया, अपना रूप बहुत छोटा कर लिया। वो कह रहा है ना मैं बड़ा हूं, तुम मान लो अच्छा हाँ ठीक है आप बहुत बड़े हो। ये ईर्ष्या और घृणा, आपको उस टाइम छोटा होना है, आपको कहना है भैया आप सही कह रहे हो, आप ठीक हैं, आप बड़े हो। इसमें क्या जाता है हमारा, अगर हम देखें तो सिर्फ अहंकार ही है। और किस टाइम 10 मिनट 15 मिनट, उस बात को फिर अगले दिन तो सबने वैसे ही भूल जाना है, तो क्यों अहंकार लेकर बैठे हैं। तो हनुमान जी के अंदर देखो, क्योंकि उन्होंने अपने अभिमान और अनुमान का हनन किया हुआ था, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं छोटा हो गया, फिर वो वहां से निकल गए। और फिर हनुमान जी जैसे ही लंका नगरी में प्रवेश करने लगते हैं तो वहां लंकिनी जो दरवाजे पर खड़ी थी, और हनुमान जी बहुत छोटा रूप करके निकलने की कोशिश करते हैं, पर लंकिनी उनको देख लेती है, तो हनुमान जी पर वो प्रहार करने लगते हैं। तो हनुमान जी अपना रूप बहुत बड़ा कर लेते हैं और फिर लंकिनी को परास्त कर देते हैं। अब यहां पर भी हमारे लिए बहुत अच्छा मैसेज है, हमें छोटा होके चलना है, मतलब प्यार से चलना है। पर अगर सामने वाला मर्यादा की लकीर को तोड़ता है तो लॉ मतलब अथॉरिटी भी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं लव एंड लॉ का बैलेंस। जैसे हम देखते हैं मंदिर में गए तो वहां पर देवी देवताओं के चेहरे पर हमें क्या दिखाई देता है, स्माइल। हमें प्यार की फीलिंग आती है, क्यों आती है, हमें लगता है वो अपने हैं, पर साथ साथ मर्यादा भी होती है कि हमने ये शब्द यहां यूज नहीं करने। समझ आया कि लव एंड लॉ का बैलेंस, कि मुझे समझना है कहां पर मुझे छोटा होना है और कहां पर मुझे बड़ा रूप धारण करना है। मर्यादा की लकीर को भी नहीं तोड़ना, पर दूसरों को तोड़ने भी नहीं देना। कोई भी आए मेरी पर्सनल लाइफ पर, कोई भी आके कोई बात कर जाए, जब तक उसको मैंने अथॉरिटी नहीं दी, वो क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने उसको अथॉरिटी दी। अपना ऑरा ऐसा डिवाइन बनाना है। यहां डिविनिटी की बात है, यह अहंकार की बात नहीं है कि भाई वो बोलेगा मैं लड़ाई करूंगा, नहीं। यह डिविनिटी की बात है कि मेरे ऑरा में आकर उनको लगे कि नहीं हम तो बहुत इनसे नीचे हैं। ठीक है, तो लंकिनी को परास्त करके हनुमान जी जब अंदर जाते हैं तो उन्हें श्री राम चांटिंग की आवाज आती है। और जब वो देखते हैं तो वहां पर उन्हें 3 चीजें दिखाई देती हैं, शंख, चक्कर और तुलसी का पौधा। तो वो देखते हैं कि इस लंका की नगरी में किसकी हिम्मत है जो श्री राम को याद कर रहे हैं। तो वो थे विभीषण। और हनुमान जी विभीषण जी से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप कैसे उनको याद कर रहे हो, आपको क्या रावण से डर नहीं लगता। तो वो बताते हैं कि मैं उसका भाई हूं और श्री राम का परम भक्त हूं। अब यहां पर शंख, चक्कर और तुलसी का पौधा, अगर हम देखें शंख किसका इंडिकेशन है, ध्वनि का। ध्वनि मतलब मेरा एक एक शब्द हाई एनर्जी का हो। अगर आप देखो श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय, श्री कृष्ण जी ने 5 जन्य शंख बजाया। 5 जन्य शंख मतलब वो आवाज जो 5 विकारों से मुक्त हो। आज के टाइम हमारी आवाज में क्या होता है, कभी कामनाएं आ जाती हैं, कभी क्रोध आ जाता है, कभी लोभ की वजह से, कभी मोह की वजह से चेंज होती है ना।
कभी अहंकार की वजह से देखो आप पांचों आवाजें अलग अलग हैं। तो ये शंख इंडिकेशन है कि आपकी आवाज जो है वो हाई एनर्जी की हो। चक्कर, चक्कर क्या है, आपने देखा होगा श्री कृष्ण जी सुदर्शन चक्कर चला रहे हैं, वो चक्कर आया असुर के यहाँ रुका, उन्होंने बोला कि भाई ये तुमने सुधरना है कि नहीं, वो नहीं सुधरा, गला कट गया। तो हमारे लिए भी एक चक्कर है, वो सुदर्शन चक्कर क्या है, वो है अपना दर्शन करना। जैसे ही मेरे अंदर कोई नेगेटिव संस्कार आया, मेरे अंदर किसी के लिए नेगेटिविटी आई, उसी टाइम चक्कर चलाओ, उसी टाइम उसको स्टॉप करो कि मुझे किसी का भी गलत नहीं करना। तो इस तरह हनुमान जी और विभीषण जी की आपस में वार्तालाप हुई और फिर हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता माता से जाकर मिलते हैं। और सीता माता को उन पर भरोसा नहीं होता क्योंकि असुर मायावी दिखाए हैं। अगर हम एक और शब्द यहां ले, असुरों को मायावी दिखाया, श्री राम को मायापति दिखाया। दोनों में फर्क पता क्या है? एक है माया करने वाला, पर श्री राम जी का उनके ऊपर कंट्रोल है। या इसको समझे, आज के टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी आ रही है, आज के टाइम सारी चीजें क्या है, आर्टिफिशियल बन रही है ना, माया, हम कहते हैं माया नगरी है ये दुनिया। पर श्री राम जी, उनका अपने पर इतना कंट्रोल है कि मुझे पता है मुझे ये चीज राइट वे में यूज करनी है, तो मैं मायापति हूं, तो मैं श्री राम की साइड हूं, अदरवाइज मैं रावण की साइड हूं। ठीक है, तो हनुमान जी उनको एक रिंग दिखाते हैं जो उनको सीता माता को बताते हैं कि ये श्री राम जी ने उनके लिए दी है, जिससे सीता माता को ये भरोसा होता है कि हनुमान जी को श्री राम ने भेजा है। और फिर हनुमान जी उनकी वहां की हालत को देखकर सीता माता को कहते हैं कि आप इतने यहां दुखी हो, तो अगर आप बोलो तो मैं आपको अपने कंधों पर बिठाकर यहां से ले चलता हूं। पर सीता माता क्या कहते हैं कि देखो, मुझे जो रावण उठा के लेकर आया वो मेरी इच्छा के विरुद्ध था, पर मैं पतिव्रता नारी हूं। सीता माता ने कहा कि रावण मुझे बलपूर्वक उठाकर लेकर आया, पर अब मैं अपनी मर्जी से पर पुरुष का स्पर्श भी नहीं करूंगी। यहां पर हमें यह समझना है, सीता माता वहां कितने दुखी, कितना इजी चांस है वहां से निकलने का और श्री राम से मिलने का, पर क्या चुना? मर्यादाओं को। ये है हमारी कुल, हमारी संस्कृति, जहां पर मर्यादाओं को हमेशा आगे रखा जाता है। पर हम लोग अपने आप से पूछे, हम कितनी मर्यादाओं का पालन करते हैं? जो भी यहां बैठे हैं सब चेक करें, क्या हम मर्यादाओं को हमेशा दिल में रखते हैं या कहते हैं कि जहां पर हो कर लो, नहीं होता तो कोई बात नहीं ना। उसके बाद हनुमान जी को वहां से उन्होंने, तो आगे हनुमान जी ने थोड़ा जो ये उपवन था वहां पे हलचल की, थोड़ा बाग को खराब किया और इसके बाद मेघनाथ ने हनुमान जी को बंदी बना लिया और रावण के सामने ले गए। और रावण ने जैसे हनुमान जी को देखा तो उन्होंने पहली चीज क्या बोली कि तुम्हें मेरे पराक्रम का पता नहीं है कि मैं कौन हूं। और हनुमान जी ने कहा, मैंने आपका पराक्रम बहुत सुना है, एक अबला नारी को उठाने वाला पराक्रमी ही हो सकता है। और दूसरी चीज क्या बोली, तुम इतने पराक्रमी हो कि बाली ने तुम्हें अपनी बाजू के अंदर 6 महीने तक घुमाया। मतलब क्या है कि जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसे यही लगता है कि मेरे जैसा पावरफुल, मेरे जैसी कीर्ति किसी की नहीं है। तो हनुमान जी ने सीधा उनकी जो रिस्पेक्ट, जो उसके अभिमान थी, उस पर अटैक किया। और फिर रावण ने क्या कहा कि इन वानरों को अपनी पूंछ का बड़ा अभिमान है, इनकी पूंछ को जला दो। और हनुमान जी की जैसे ही पूंछ को जलाया, उन्होंने पूरी लंका नगरी जला दी। अब ये पूंछ क्या है? मैंपन की पूंछ। जैसे ही मेरे अंदर का मैं और मेरा ये जलता है,
तो ये वाइसिस, जो विकारों की दुनिया है, ये जल जाएगी। अगर हम सब देखें, हर धर्म, हर शास्त्र में ये वर्णन है मैं और मेरे का, कि मैं को मारना है। हमने क्या किया? बकरे की बलि दे दी, क्योंकि बकरा मैं करता है। बलि किसकी देनी थी? मैंपन की। उसके बाद गणेश जी का जो गला काटा गया, और उसके बाद अगर आप देखो तो उनको हाथी का सिर लगाया गया। हाथी का सिर मतलब पावरफुल बुद्धि, पावरफुल इंटेलेक्ट, वो उनको दिया गया कि आपको अपने अंदर के मैंपन के गले को काटना है, जो सारा दिन मैं और मेरा। अगर हम याद करें, मैं कौन? मैं एक आत्मा हूं, आमा सोल। और मेरा कौन? सिर्फ वो परमात्मा है। इसके अलावा किसी को लगता है कोई और चीज मेरी है। और फिर यहां से हनुमान जी श्री राम जी के पास वापिस चले जाते हैं, और उधर विभीषण भी रावण को समझाता है कि एक सिर्फ वानर आकर पूरी लंका को तहस नहस कर गया, तो सोचो श्री राम कितने शक्तिशाली होंगे। पर रावण उसकी इंसल्ट करता है, और फिर विभीषण भी श्री राम की शरण में चले जाते हैं। अगर हम देखें, आज के टाइम कितनों में इतनी हिम्मत है सच्चाई के रास्ते पर चलने की। अपने भाई को, जो पता इतना शक्तिशाली है, उसको छोड़कर किस तरफ चले गए? राम की तरफ, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर चल रहे थे। तो इन सब चीजों को कहना बहुत इजी है, पर गट्स चाहिए सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए। और इसके बाद लंका कांड, जहां पर रावण का दहन होता है। तो श्री राम अब लंका पर चढ़ाई की तैयारी करते हैं। लंका पर जब वो चढ़ाई करते हैं, उससे पहले वो सागर देवता की तपस्या करते हैं, पर सागर बाहर नहीं आते। तो श्री राम अपना बाण निकालते हैं और कहते हैं कि इस बाण से इस सागर को ही मैं सोख लूंगा। तो सागर देवता प्रकट होते हैं, और वो श्री राम को दो चीजें कहते हैं। पहली चीज कि आपको मेरे ऊपर एक पुल बनाना पड़ेगा, जिसका नाम था राम सेतु पुल। और दूसरी चीज, रावण बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि रावण ने ये सारी शक्तियां उस परमात्मा शिव से प्राप्त की हैं। तो आपको भी उस परमात्मा शिव की आराधना करनी पड़ेगी, तभी आप भी उनसे ये शक्तियां प्राप्त करके रावण का वध कर सकते हो। तो श्री राम ने भी रामेश्वरम रूप में शिव की आराधना की और उन शक्तियों को प्राप्त किया। इसीलिए एक दोहा है जिससे हमें ये क्लैरिटी होगी, एक राम दशरथ का बेटा, जो त्रेता युगी राम। दूजा राम खट खट में बैठा, वो है आत्मा राम। हम सब के अंदर आत्मा को भी राम कह दिया। तीजे राम का सकल पसारा, माना वो ब्रह्मा द्वारा निर्मित पूरी प्रकृति, ये पूरी प्रकृति भी उसको भी राम कह दिया। चौथा राम सबसे न्यारा, वो कौन है? वो एक परमात्मा है, वो लाइट है, वो शिव है, जिसको श्री राम ने भी याद किया, उनसे शक्ति प्राप्त की। और अगर हम देखें महाभारत के टाइम भी कुरुक्षेत्र, वहां पर श्री कृष्ण जी ने भी स्थानेश्वर रूप में, थानेसर डिस्ट्रिक्ट में शिव परमात्मा की आराधना की, उनसे शक्ति प्राप्त करने के लिए। और इसीलिए शिव परमात्मा को गोपेश्वर भी कहा जाता है, कि वो श्री कृष्ण के भी ईश्वर। यहाँ एक और चीज अगर आपको नहीं पता हो, कि कुरुक्षेत्र का नाम जो था वो 1965 में पड़ा। उससे पहले उस जगह का नाम थानेसर था। वहां के कलेक्टर आए, कलेक्टर ने कहा कि यहाँ पर भारत का इतनी बड़ा इंसिडेंट महाभारत हुआ है और इसका नाम कुरुक्षेत्र है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके वहां का नाम कुरुक्षेत्र किया। कुरुक्षेत्र का भी मतलब होता है कुरु अर्थात करना, क्षेत्र अर्थात स्थान। पांडव अर्थात जहां पर अच्छे कर्म कर रहे हैं, और कौरव अर्थात जो बुरे कर्म कर रहे हैं। और पांडव जो नाम भी पड़ा वो पंडु से बना, उनके पिताजी का नाम पांडु था। पांडु मतलब सफेद, व्हाइट। तो जो राइट कर्म करने वाले हैं वो पांडव, जो गलत कर्म करने वाले हैं वो कौरव।
तो इस तरह से परमात्मा शिव से वो शक्तियां प्राप्त की। अगर हम परमात्मा की यहां बात करें तो परमात्मा कौन है? परमात्मा वो है जो सर्वधर्म मान्य है। वो किसी एक धर्म का नहीं होगा, वो हिंदुओं का अलग, मुस्लिम का अलग नहीं, सिख धर्म में वो अलग वाहेगुरु नहीं, वो एक है। हर धर्म में उसको लाइट कहा गया। हिंदू धर्म में उसको शिव ज्योतिर्लिंग कहा गया। शिव मतलब कल्याणकारी, ज्योति मतलब लाइट, लिंग मतलब स्वरूप। तो लाइट का जो रूप है चमकता सितारा है, उसी को सिख धर्म में एक ओंकार कहा गया। एक नूर ते सब जग उपजया, वो एक लाइट है। मुस्लिम धर्म में उसको नूरे इलाही कहा गया। नूर मतलब लाइट। ऐसे जापानीज लोग क्या करते हैं, चिनकोन सेकी, वो क्या है, 3 फुट की दूरी, 3 फुट की ऊंचाई पे एक लाल रंग का पत्थर रखते हैं, जैसे हम लोग शिवलिंग बनाते हैं। उसी तरह क्रिश्चियन लोग एक बड़ा कैंडल जलाते हैं, वो लाइट, माना वो भी परमात्मा को लाइट कह रहे हैं। उसके बाद दूसरा है वो सबसे ऊंच है, अर्थात सर्वोच्च है। अगर हम देखें तो परमात्मा शिव को क्या कहा जाता है, देवों के भी देव, महादेव, उनसे ऊपर और कोई नहीं, सभी देवी देवताओं के भी वो पिता है, सबने उनसे शक्ति प्राप्त की। इसीलिए गाय ने शिव शक्ति, शक्ति माना देवियों को भी शक्ति देने वाला वो शिव परमात्मा है। तीसरी चीज सर्वोपरि, जन्म मरण से न्यारा। अगर हम देखें तो शिव का एक नाम है शिव शंभु। शंभु मतलब स्वयंभू, स्वयं ही स्वयं का रचयिता, जिसका कोई माता पिता नहीं। इसीलिए जब आप देखते हो शिवलिंग की जो स्थापना है वो ऊपर गुंबद से नीचे लेके आते हैं, गेट से नहीं आता, क्योंकि परमात्मा का अवतरण होता है, वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता। क्योंकि अगर हम में से कोई भी माँ के गर्भ से जन्म लेगा तो उसको प्रकृति के 5 तत्वों का जो सिद्धांत है, जिसका वर्णन है सत्व प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान, उन गुणों क्वालिटीज को क्रॉस करना है। आज हम बिल्कुल सिंपल भाषा में उसको समझते हैं, क्योंकि कई बार ये वर्ड्स हैवी लगते हैं। सत्व प्रधान मतलब हमने आत्मा के 7 गुण याद किए थे, सबको याद है। वो 7 गुण जब हमारे अंदर होंगे, वो टॉप में होंगे, तो हम सत्व प्रधान है। रजो राजसी गुण, राजसी में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मैपन आ जाता है, थोड़ा जीभ का टेस्ट, ये चाहिए, ये करना है। और तामसिक जब आत्मा की बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो जाती है, जैसे आज के टाइम हम देख रहे हैं, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या कितना बढ़ रहा है। हर बात में क्या कह रहे हैं, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मुझसे नहीं होता, अकेले हो जाओ, अलग रह लो। क्यों? क्योंकि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है। उसके बाद आपने वर्ड सुना है शिवरात्रि, शिव की रात्रि या महाशिवरात्रि। बाकी सबका बर्थडे है, पर शिवरात्रि मतलब परमात्मा शिव कब आएंगे, जब इस दुनिया में इस कलयुग की अति होगी। रात्रि मतलब रात, विकारों की अति। तो ऐसी युग को, ऐसी दुनिया को परमात्मा ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो जन्म मरण से बिल्कुल न्यारे हैं। और उनके लिए एक शब्द यूज होता है, आपने सुना होगा, शिव महापुराण के प्रथम अध्याय में है सदाशिव। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम सब का जो नाम है वो हमारा बॉडी का नाम है, इस शरीर का नाम है, पर परमात्मा वो परम है, उसका नाम एक ही है, उनकी आत्मा का नाम है, इसीलिए उनको सदाशिव कहा गया। और हम सबको बॉडी के, आज मेरा ये नाम है, आज मैं इस कॉस्ट्यूम में, ये शरीर छोड़ा तो मैं नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में जाके मेरा कुछ नाम अलग हो जाएगा। फिर है सर्वज्ञ, तो एक शब्द आता है सर्वज्ञ में, त्रिकालदर्शी, मतलब वो तीनों कालों को जानने वाला है। क्यों जानने वाला है? क्योंकि वही तो सृष्टि का रचयिता है, उसका कोई माता पिता नहीं। और फिर कहते हैं त्रिलोकीनाथ, 3 लोक, जो परमात्मा है वो परम धाम, ये दुनिया इसको साकार लोक बोलते हैं, और एक दुनिया है फरिश्तों की दुनिया, जिसको अव्यक्त लोक कहते हैं, सूक्ष्म लोक, लाइट की दुनिया। तो ये 3 लोक वो इन सब का रचयिता है। और तीसरा त्रिमूर्ति रचयिता, त्रिमूर्ति मतलब वो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के भी रचयिता है। इसीलिए गायन है शिव परमात्माए नमः। और चौथा त्रिनेत्री, परमात्मा आकर तीसरा नेत्र देते हैं। सबको मिला तीसरा नेत्र यहाँ के, कौन सा मिला? आत्मा रूपी। हम सब कौन है? ये शरीर कॉस्ट्यूम है, ये शरीर धोखा है।
कई बार हमें ये वर्ड्स हैवी लगते हैं पर ये सच्चाई है। और पांचवा है सर्वशक्तिमान। उनके लिए गायन है सत्यम शिवम सुंदरम। इसका मतलब सत्यम मतलब परमात्मा सत्य है और आत्मा सत्य है और वो आकर सत्य ज्ञान देता है। शिवम, शिव माना कल्याणकारी। जैसे ही मुझे ये तीसरा नेत्र हम सबको यहाँ मिला तो मेरे अंदर किसी के लिए वैर भाव ही नहीं। मेरी दृष्टि क्या होगी, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, किसी के प्रति नफरत का भाव खत्म होगा। और तीसरा सुंदरम, हर रचना कितनी सुंदर। क्या कोई इस दुनिया में ऐसा है जो सुंदर नहीं है? एक मां से पूछो सबसे सुंदर कौन। एक कहानी सुनी है ना इस पे, एक लेडी ने अपनी जो घर में काम करती थी उसको कहा कि तुम ये मेरे बेटे को ये खाना उस स्कूल में खिला देना। तो वो कहती आपका बेटा कैसा दिखता है? वो कहती जो सबसे स्कूल में सुंदर होगा तुम उसको खिला देना। तो उसका बेटा जब घर आता है कहता मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, आपने खाना ही नहीं दिया। तो उन्होंने कहा मैंने तो जो घर में काम करते हैं उन बहन को बोला था और भेजा था, तो उसको बुलाया, भाई तुमने मेरे बेटे को खाना क्यों नहीं दिया? तो उसने कहा आपने कहा था जो सबसे सुंदर है उसको खाना देना है और वो मेरा बेटा था, तो मैंने उसको खाना खिला दिया। तो ये सच में कि हर रचना उस परमात्मा की कितनी सुंदर है। एक माँ बाप से पूछो कि मेरा बेटे से सुंदर और कौन है। अगर हम आत्मा की बात करें तो आत्मा देवात्मा, धर्मात्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, पर कभी भी वो परमात्मा नहीं बन सकती। ये सबसे बड़ा धोखा है। हमें क्या लगता है कि हम ही परमात्मा में लीन हो जाएंगे। यहां ये समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आत्मा के बारे में क्या सुना? आत्मा अजर, अमर और तीसरा था अविनाशी। अविनाशी मतलब उसका विनाश नहीं होता। अगर मैं परमात्मा में लीन हो गई, माना मैं और वो एक हो गए, तो आत्मा का विनाश हो गया। आत्मा परमात्मा में मिल गई तो मेरा जो नेक्स्ट जन्म होगा, ठीक है, परमात्मा से अलग हो गया, नेक्स्ट जन्म होगा वो कैसा होना चाहिए? परफेक्ट। आज के टाइम हम सब देखें कौन सा बच्चा जो परफेक्ट पैदा हो रहा है? पैदा होते ही मेजोरिटी केसेस में जॉन्डिस है, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हैं। क्यों हो रहे हैं? वो परफेक्शन क्यों नहीं है? कोई अमीर घर में कोई गरीब घर में, क्यों हो रहा है? इसका मतलब आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते। वो क्यों कहा गया? जिन्होंने गलत काम करने हैं ना, वो कहते हैं भाई कुछ भी कर लो, हमने तो उसमें ही हो जाना है। और गलत काम कौन करा रहा है? क्या कहते हैं कई लोग, मेरे अंदर का परमात्मा ही तो करा रहा है, मैं नहीं कर रहा। गलत काम कौन करा रहा है? परमात्मा। और अच्छे काम कौन कर रहा है? हमने उस परमात्मा का भी मजाक बना के रख दिया। एक धोखा ही दे दिया खुद को कि बस ऐसे करने से परमात्मा खुश होगा, ये कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। और अगर हम देखें तो हम सब चमकते सितारे, परमात्मा भी चमकता सितारा है। हम आत्मा भी अविनाशी, वो भी अविनाशी। परमात्मा परम धाम निवासी, जिसके बारे में सिख धर्म में सचखंड कहा, हिंदू धर्म में उसको निर्वाण धाम कहा, शांति धाम कहा, मुस्लिम धर्म में उसको सातवां आसमान कहा। और अगर तत्व की बात करें तो 5 तत्व यहाँ है, छठा तत्व वो है। इसीलिए कहा जाता है पुरुष और प्रकृति जब मिलते हैं तब, पुरुष मतलब आत्मा, प्रकृति ये 5 तत्व, तो बन जाते हैं जीवात्मा। कितना सिंपल ज्ञान है। हमें ये शब्द हैवी इसलिए लग रहे थे क्योंकि इनका मीनिंग नहीं पता था। तो आत्मा और 5 तत्व, तो इसीलिए हम इस शरीर में हैं। जब ये 5 तत्वों का शरीर छूट गया तो आत्मा भटक रही होगी या अगले जन्म की तैयारी करेगी। तो हम सब परम धाम के निवासी, जहां हमारा पिता परमात्मा और निराकार और शिव और हम सब आत्माएं वास करती हैं, और वहां से हम यहाँ आते हैं रोल प्ले करने के लिए। और जब भी हम शिवलिंग की आराधना करते हैं तो हम एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम नमः शिवाय। ओम का अर्थ क्या है? मैं आत्मा हूं। अगर गीता के हम बात करें तो वहां पर ओम का अर्थ क्या बताया? आचरण, उ उच्चारण और म माना मनन। अब तीनों शब्दों को ही अगर हम समझे,
आचरण आपके कर्म, उच्चारण आपके बोल, और मनन आपके संकल्प, जिसको हम कहें थॉट्स। जो आपके थॉट्स हैं वैसे आपके वर्ड्स होंगे, वैसे आपके एक्शन होंगे। ठीक है, और सिंपल समझें, कई बार मेरे मुख से कुछ निकल गया और मैं बोलता हूं नहीं नहीं मेरे अंदर कुछ नहीं था, ऐसे ही मुख से निकल गया। नहीं, कोई भी वर्ड जो आपके मुख से निकला वो आपकी सोच में था, सोच में था तो मुख से निकला। इसलिए ये भी एक मिसकंसेप्शन है, और हम सोचते हैं नहीं कोई ऐसे थोड़ी बोलेगा, नहीं, सोच में था। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। भगवान ने हमसे क्या कहा, मुझे क्या अर्पण करो? अंदर का जहर, अंदर की कमी कमजोरियां, जो किसी के प्रति नफरत भाव रखा है, जो कांटे रखे हैं, तो हमने क्या किया, अकदतूरा का एक रस्म तो बना दिया, उसके साथ साथ अंदर की नेगेटिविटी नहीं निकालनी थी। दूध चढ़ाने गए, थोड़ा सा दूध है, बाकी पानी डाल दिया। भाई भगवान को तो कलर ही देखना है, इम्प्योरिटी। एक जगह एक राजा ने घोषणा की, उनको पंडित जी ने बताया कि आपको जो ये कुआं है इसको दूध से भरना है, तभी आपका ये कार्य पूरा होगा। तो उन्होंने पूरे नगर में घोषणा कर दी कि शाम के समय के बाद सबको अपने घर से एक एक लोटा लेके दूध का इसमें डालना है। जब सुबह देखा तो पानी से भरा हुआ था, किसी ने भी दूध नहीं चढ़ाया, क्योंकि सबने ये सोचा कि वो तो दूध चढ़ा ही देगा, मैं पानी डाल देता हूं, मिक्स हो जाएगा, वैसे ही व्हाइट कलर ही देना है। यही हमारा भाव है। हवा कैसी चाहिए? एकदम शुद्ध। पानी कैसा चाहिए? सामने वाले लोग कैसे चाहिए? एकदम शुद्ध। लोग मेरे से कैसा व्यवहार करें? एकदम प्योर। और हम कैसे बिहेव करें? हम कैसी कमाई करें? हम अपने संकल्पों को ही चेक करें। पवित्रता का मतलब होता है नेगेटिव या पॉजिटिव। पवित्र थॉट्स, प्योर थॉट्स, जो हमने जाने थे पॉजिटिव थॉट्स। जब हम अपवित्र थॉट्स की बात करते हैं मतलब नेगेटिव थॉट्स। अब हम सब अपने आप से यहां पूछे, हमारे प्योर थॉट्स ज्यादा है या इम्प्योर? एक तो पोल्यूशन कर ही रहे हैं दुनिया में, और एक पोल्यूशन यहां की थॉट्स पूरे दुनिया में वाइब्रेशंस फैला रही है। हम कैसी वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं? बोलो। करनी चाहिए। हवन करेंगे, हवन से हवा की शुद्धि होगी। यहां की शुद्धि कब होगी? वो तब होगी जब हम अंदर के जहर को उस परमात्मा को अर्पण करते हैं। और इसके बाद राम सेतु पुल के निर्माण का कार्य शुरू होता है। अब कुछ पत्थरों पर राम नहीं लिखा होता और वो पत्थर डूब जाते हैं, तो कहा गया राम से बड़ा राम का नाम। इसका मतलब क्या है? श्री राम सामने हैं, उनसे बड़ा उनका नाम कैसे? क्योंकि यहां पर जो बात है वो उस परमात्मा राम की बात कही गई है, जो श्री राम के भी पिता है या परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा को हम क्या बोलते हैं? परम पिता परमात्मा। और उसके बाद गिलहरी भी वहां से पत्थर उठा के उस पुल के निर्माण में मदद कर रही थी। उधर वानर भी मदद कर रहे थे, पर श्री राम जी गिलहरी को बहुत प्यार करते हैं। तो सब वानरों को अंदर में ना थोड़ा जेलस, गुस्सा आता है, हम इतने बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं और ये गिलहरी क्या छोटे छोटे से पत्थर उठा रही हैं। तो यहां ये समझना है, यहां पोटेंशियल की बात है। वानरों की ताकत थी बड़े से बड़े पत्थर भी उठाने की, वो उसको आराम से उठा रहे थे, जितना मतलब इजीली लिफ्ट करे। और गिलहरी के अंदर जितना पोटेंशियल था वो उससे भी डबल एफर्ट करके उठा रही थी। मतलब परमात्मा क्या देखता है? एक व्यक्ति ने 1,00,000 रुपया सफल किया और एक व्यक्ति ने 1 रुपया सफल किया। परमात्मा ये देखेगा इसकी पोटेंशियल, इसकी कैपेसिटी कितनी थी, और उस गरीब ने किस सेंस में किया, उसकी कैपेसिटी क्या थी और उसने किस सेंस में किया। और नेक्स्ट चीज चेक होगी वो कमाई का साधन क्या था। अगर वो कमाई का साधन गलत है
तो कितना भी कर लो उसका पुण्य जमा नहीं होना, और वो 1 रुपया भी सबसे भारी होगा। इसीलिए आपने सुदामा की कहानी भी सुनी है, वो मुट्ठी भर चावल उसको महल मिल गए। कि परमात्मा भी इंटेंशन देखता है, आपकी कैपेसिटी देखता है, आपका पोटेंशियल देखता है। और जो आप में से लोग बिजनेस भी कर रहे हैं उनके लिए भी यहां पर एक बहुत ब्यूटीफुल लेसन है। आप क्या कर रहे हो आज, क्या टर्नओवर कर रहे हो, क्या ग्रोथ कर रहे हो, मैटर नहीं है। आप सिर्फ ये देखो आपके अंदर का पोटेंशियल क्या है, और आप उस पोटेंशियल में इंटरफियरेंस तो नहीं डाल रहे, लोगों की नेगेटिव बातें तो नहीं डाल रहे, कहते कोई बात नहीं देख लेंगे, बैठ गए 2 घंटे 4 घंटे, नहीं। लक्ष्य ऐसा हो जो आपको बैठने नहीं दो। तब आप अपने पारिवारिक लाइफ में, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। और ये वानर सेना जो दिखाई है, आपने सुना होगा कि ये वानर लंका पर जीत के बाद देवी देवता पद को प्राप्त हुए। यहां ये क्या इंडिकेशन है कि जब परमात्मा आकर हम बच्चों को इस सृष्टि परिवर्तन के कार्य में यूज करते हैं, वो कहते हैं इस रावण राज्य को खत्म कर राम राज्य लाना है, तो जो भी उसमें मददगार होंगे वो देवताई पद को प्राप्त करेंगे। और दूसरी चीज, वानरों के अंदर 5 विकार दिखाए हैं। उनका मन चंचल है, उनके अंदर लोभ भी है। आप देखना, एक कोई चीज इकट्ठी करेंगे वो करते जाएंगे, लोभ इतना है कि नहीं ज्यादा चाहिए। मोह कैसा है, अपना अगर उनका बच्चा मर गया तो उसको भी 1 साल तक भी अपने साथ चिपका के रखेंगे। तो 5 ही विकार वानर में है। इसीलिए कई लोगों को ये गलत फहमी है कि हमारे पूर्वज जो थे वो वानर थे। नहीं, हम किसके कुल के हैं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के कुल के हैं। ये याद रखना, वानर कुल के नहीं है, वो तो मनुष्य के आज के समय की हरकतें ऐसी हो गई हैं, है ना। आपने एक कहानी भी सुनी होगी, एक बार 2 वानर ऐसे बैठे थे, वो डिस्कस कर रहे थे। एक वानर ने कहा कि मैंने सुना है कि जो ये मनुष्य इनके पूर्वज हम थे। तो दूसरा वानर कहता है राम 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 राम, कैसे अपशकुन की बातें कर रहे हो, हम तो फिर भी आपस में प्यार में रहते हैं, पर ये मनुष्य तो कुछ धन के लिए, कुछ खाने के लिए एक दूसरे को ही मार देते हैं। तो कहीं हम भी उस डायरेक्शन की तरफ तो नहीं चल रहे। अगर हम सब भी उस राइट वे में चलेंगे तो हमें भी मनुष्य से देवता बनाना उस परमात्मा का कार्य है। अब श्री राम को वानरों की सहायता क्यों लेनी पड़ी? कहा जाता है कि जब नारद मुनि, क्योंकि एक बार वो अहंकार में आ गए थे, तो विष्णु जी ने उनका जो चेहरा था वो वानर जैसा कर दिया, उनका मजाक उड़ा, तो उन्होंने विष्णु जी को ये श्राप दिया कि आपको भी वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी। यहां ये समझना है कि कोई भी आत्मा है, चाहे वो कहां भी है, कोई देवात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, अगर मेरा ये चोला छूटा, मुझे नेक्स्ट जन्म में भी पिछले कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। कई बार कई लोग हमें बोलते हैं कि भाई लोन लिया है, अगर शरीर छूट भी गया तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में क्या है किसने देखा, वो हिसाब किताब विद इंटरेस्ट, विद जितनी उस व्यक्ति के मन में आपके लिए नेगेटिविटी चली, उस सारी चीजों पर इंटरेस्ट ऐड होगा। और फिर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। आज के टाइम मेंटल हेल्थ इश्यूज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मेरे जो शब्द हैं वो दूसरों को हर्ट कर रहे हैं। किसी को दुख देंगे तो वो दुखी होकर जो संकल्प करता है वो भी मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। इसीलिए कहा जाता है इस धरती में, इस दुनिया में जो वाइब्रेशंस देते हैं वही हमें वापस मिलने हैं। तो इस तरह से लंका पर चढ़ाई का कार्य पूरा हुआ। राम सेतु पुल का कार्य जो निर्माण था वो कंप्लीट होता है। आगे का हम लोग कल के सेशन में जाने, कल रामनवमी भी है तो कल लास्ट डे है। तो अभी हमारा लंका कांड, फिर उसके बाद उत्तरकांड और फिर लास्ट में लव कुश कांड, तो वो कल हम कंप्लीट करेंगे। ओम शांति। सब देखें स्वयं को।
मैं चमकता सितारा मस्तक के मध्य जहां बहनें बिंदी लगाती हैं और भाई लोग तिलक लगाते हैं, मुझसे प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आज हमें अपने पिता का परिचय मिला। वो परमात्मा शिव, वो परम सितारा, जैसे सूर्य चमकता है ऐसे परमात्मा शिव से प्रकाश ही प्रकाश मेरे ऊपर फैल रहा है। सभी अनुभव करें शांति की किरणों का परमात्मा से। शांति की किरणें मेरे मस्तक में फैल रही हैं। मेरा मन बहुत शांत हो रहा है। जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती हैं, ऐसे परमात्मा से ये शांति की किरणें मुझे असीम शांति का अनुभव करा रही हैं। फील करें ये सफेद प्रकाश की किरणें मेरे पूरे चेहरे पर फैल रही हैं। चेहरे पर मुस्कान आ रही है। धीरे धीरे पूरे शरीर में ये शांति की किरणें फैलती जा रही हैं। नेक, शोल्डर, दोनों आर्म्स में ये शांति की किरणें समाती जा रही हैं। और धीरे चेस्ट, बैक एंड स्टमक इन शांति की किरणों में धीरे धीरे दोनों लेग्स, एंड फीट ऊपर से नीचे तक मैं इस सफेद प्रकाश में हूं। मन में जो भी बोझ है, जो भी परेशानी है, आज पहली बार उस परमात्मा को सुना दे, दिल से उसे बता दें और एकदम हल्के हो जाएं। एकदम लाइट हो जाएं।
जो बात मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, आज उसे परमात्मा को सुनाकर हल्के होकर मुझे यहां से जाना है। वो इस सृष्टि का पिता है, वो सारे बोझ ले सकता है। सच्चे दिल से उसे सुनाए। और चेहरे पर मुस्कान आए। उस परमात्मा का शुक्रिया जो हमें उसका आज परिचय मिला। ओम शांति।